शुक्रवार का दिन पश्चिम बंगाल के कई जिलों के लिए अशांत रहा। जुमे की नमाज के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया, जब सड़कों पर हजारों की भीड़ वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ उतर आई। मुर्शिदाबाद, मालदा और कोलकाता समेत कई इलाकों में उपद्रवियों ने न सिर्फ सड़कें रोकीं, बल्कि रेल यातायात भी ठप कर दिया। पुलिस के अनुसार हालात उस बिंदु पर पहुंच गए जहां नियंत्रण शब्द बेमानी लगने लगा था। विरोध की सबसे गंभीर तस्वीर मुर्शिदाबाद जिले के सुती इलाके से सामने आई, जहां बड़ी संख्या में लोग निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर उतर आए। भीड़ ने राष्ट्रीय राजमार्ग बार को पूरी तरह जाम कर दिया। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर देसी बम जैसे विस्फोटक फेंके गए। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। करीब 15 पुलिसकर्मी और 10 प्रदर्शनकारी घायल हुए। झड़प के दौरान एक नाबालिग लड़की जो अपने रिश्तेदार के घर से लौट रही थी, गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत कोलकाता रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में अब तक 118 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो यह संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया वीडियोस के आधार पर हिंसा में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। मालदा में प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरियों पर बैठकर धरना दिया, जिससे पूर्वी रेलवे की फरक्का आजिमगंज रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। रेल प्रशासन को कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, तो कुछ को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। कोलकाता में आलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी कानून के विरोध में सड़कों पर उतरकर विरोध रैली निकाली। यह रैली पार्क सर्कस के 7 पॉइंट क्रॉसिंग तक पहुंची, जहां छात्रों ने कुछ समय के लिए यातायात रोक दिया। छात्रों का कहना था कि वक्फ अधिनियम में किया गया संशोधन समुदाय की संपत्तियों के अधिकार को छीनने वाला है और सरकार को इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी तेज। राज्य में बढ़ती हिंसा को लेकर विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी सरकार पर सीधा हमला बोला है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा, वह बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। उनकी सरकार वोट बैंक के दबाव में कानून व्यवस्था का बलिदान कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, विरोध करना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार तब खतरे में पड़ जाता है जब प्रदर्शन उग्र और हिंसक हो जाए। सरकार और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफलता दिखाई है। राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंद बोस ने पूरे घटनाक्रम को अत्यंत गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि हिंसा फैलाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाए।